हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड 2022 टोटल बजट कितना होना चाहिए। जो जितनी भी पॉपुलर कंट्री है लाइक रशिया है, रोमानिया, पोलैंड, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितनी भी कंट्री है काफी पॉपुलर कंट्री है। एनएमसी गैजेट क्राइटेरिया को मीट कर रही है और इंडियन स्टूडेंट्स अभी काफी इन कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि उनको एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करना है। बिकॉज गाइस, नीट का एग्जाम दिया है उन्होंने और काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि नीट के एग्जाम में वो इंडिया में सीट नहीं ले पाएंगे। इस वजह से काफी ऐसे कॉल्स भी मेरे पास आए कि बच्चे अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको जानना है कि सर अगर हमें इंडिया में सीट नहीं मिलती है तो हमारा टोटल बजट कितना होना चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको ये बता रहे हैं कि 15-20 लाख या 25 लाख में आपको एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से कंप्लीट हो जाती है। तो मैं ऐसे में आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिकॉज ऐसे लोग जो आपको 20-25 लाख में अभी करंटली 2022 में एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से कंप्लीट करवाने की कह रहे, वो मिसगाइड कर रहे हैं। बिकॉज 20-25 लाख तो अभी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं अफोर्डेबल बजट की जिनकी सिर्फ ट्यूशन फी है। अगर ट्यूशन फी मान लीजिए मिनिमम भी आप 15 से लेके 18 लाख तक है, उसके अलावा फूड का होता है, एकोमोडेशन का होता है, अदर चार्जेस होते हैं, कई खर्चे होते हैं। अब सारे खर्चे को जोड़ के एक बजट बनाना होता है, फिर जाके हम आपको कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को, इस कंट्री को चूज करते हैं तो आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। बी.एड बोजोन मेडिटेक हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्लियरली, ट्रांसपेरेंसी सारी चीजें बताता है। बिकॉज हमें पता है कि बजट है, बजट मैटर करता है। जब आपका बजट होगा तभी आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की सोचेंगे। अगर मैं आपको गलत बजट बता के, मिसगाइड करके कहीं एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के लिए भेज भी देता हूँ तो आपको जाके वहाँ सारी चीजें पता लगना ही है। और मैं कभी चाहता नहीं कि कभी भी किसी बच्चे का किसी भी तरह से कोई स्टडी रिलेटेड या जिस चीज उसका फ्यूचर डिपेंड है उसके लिए उनको कोई भी मिसगाइड करे। तो मैं इसलिए इस वीडियो के थ्रू सारी चीजें बताऊंगा कि देखिए, अगर आप किसी के भी थ्रू एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड में, अगर आप बोजोन मेडिटेक को चूज करते हैं तो हम आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा बजट, एक एक खर्चा आपको लिख के बताते हैं कि देखिए मिनिमम बजट तो आपका इतना होना चाहिए एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर आप अब्रॉड से करते हैं। क्योंकि अब्रॉड की एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना होगा आपको जो मेडिकल यूनिवर्सिटी एनएमसी गैजेट क्राइटेरिया को भी मीट करती है। बिकॉज अगर आपने इंडिया में आना है, लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठना है, इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो आपको एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी या कंट्री चूज करना होगा। तो हमेशा एक ऐसा कंसल्टेंट चूज करें बी.एड बोजोन मेडिटेक की आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर करे, जिसपे आपका फ्यूचर डिपेंड है। जिस बजट आप बनाएंगे, बजट बहुत मैटर करता है। तो आज इस वजह से मैं इस वीडियो में सभी जितनी भी ये पॉपुलर कंट्रीज हैं उनका 1 बाय 1 करके कंट्री का मिनिमम बजट, मैक्सिमम बजट कहां तक जाता है, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एडमिशन लेने के लिए आप बी.एड बोजोन मेडिटेक, जैसे कि मैंने बोला, ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर सारी चीजें करके आपको यूनिवर्सिटी चूज करके देता है, तो आप हमें एडमिशन के लिए चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल बजट की। तो गाइस, करंटली अगर आप 2022 में रशिया चूज करते हैं तो देखिए रशिया भी अभी काफी एक्सपेंसिव कंट्री हो गई है। बिकॉज एज कम्पेयर टू 2021 काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो बाइलिंगुअल थी, लेकिन 2022 में मीडियम ऑफ टीचिंग इंटायर कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करती है। इसी वजह से रशिया की ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फी इंक्रीज हो गई है 40%। तो अभी अगर हम एक अफोर्डेबल बजट की चीपेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें लाइक वस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2,94,120 रूबल आपको ईयरली ट्यूशन फी देना होता है, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 4 लाख होता है। तो 6 ईयर में अगर आप 4 लाख डिपॉजिट करते हैं ट्यूशन फी, तो अराउंड 24 लाख रुपए आप सिर्फ ट्यूशन फी पे करते हैं। 6 लाख आप फूड का मान के चलिए, 6 लाख आप हॉस्टल का मान के चलिए, 12 लाख, तो 24 लाख और 12 लाख 36 लाख सिर्फ ट्यूशन फीस हॉस्टल और फूड का होता है। अब यहाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोग आपको बताएंगे कि जो हॉस्टल का चार्ज है वो 16,000 या 20,000 रूबल जाता है, जो इंडियन करेंसी में 20-22,000 रुपए आपके होते हैं, 6 साल में 1 लाख ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 20-22,000 रुपए यानी कि 15-16,000 रूबल में आपको हॉस्टल मिलता है वो गवर्नमेंट होता है। उस हॉस्टल के ऐसे कंडीशन है कि ज्यादातर बच्चे उसमें नहीं रह पाते। तो इसलिए आप अपना बजट बना के चलिए कि हॉस्टल या अपार्टमेंट आप लेते हैं, प्राइवेट हॉस्टल या अपार्टमेंट, तो आपका 1 लाख के आसपास हॉस्टल या अपार्टमेंट का ईयरली जाएगा। तो अगर आप रशिया चूज करते हैं तो आपका मिनिमम बजट 35 लाख से 40 लाख तक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वहाँ की कोई फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करते हैं
या कजान स्टेट, कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, नॉर्दर्न स्टेट, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 45 लाख के बजट की है। अराउंड 45 लाख तो आपका होगा मिनिमम। इसके अलावा आप इससे भी अबव जाते हैं, लाइक मॉस्को में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मॉस्को स्टेट, फर्स्ट मॉस्को स्टेट हो गया है, ऑरेनबर्ग हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटी और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर एक वर्ड में बोलूं इस वीडियो को रशिया के टॉपिक पे खत्म करते हुए बात को, तो मिनिमम बजट आपका 35 से 40 लाख होना चाहिए। मैक्सिमम बजट आपका 50-55 या उससे अब बजट की यूनिवर्सिटीज भी हैं, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, लेकिन मिनिमम 35 से 40 लाख। अब हम बात करते हैं गाइस पोलैंड की। अगर आप पोलैंड की कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो देखिए पोलैंड वैसे भी एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी एक्सपेंसिव है वहाँ का, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है, यूरोपियन स्टैंडर्ड की मिलती है। वहाँ मिनिमम बजट की जो यूनिवर्सिटी है जिसका ट्यूशन फीस अराउंड $7,200 जाता है। $7,200 मान लीजिए ट्यूशन फीस है, $2,500 से $3,000 आप अकोमोडेशन या फूड का मान के चलिए, तो 10,000 के आसपास आप डॉलर पे करते हैं ईयरली, ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन एंड फूड। इट मीन्स कि 6 ईयर में आप $60 लाख पे करते हैं, आपका 40-42 लाख रुपए इंडियन करेंसी में होता है। इसके अलावा भी आपके अदर चार्जेस हैं जो मिनिमम है। ये मिनिमम बजट की यूनिवर्सिटी है, आप 50 लाख मान के चलिए कि पोलैंड की कोई भी मिनिमम बजट की यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, लेकिन आप इससे भी हाईएस्ट बजट की यूनिवर्सिटी चूज करेंगे जो कि हाँ यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन भी अच्छी प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी होगी, बाकी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी लाइब्रेरी और भी काफी चीजें जैसे क्लिनिकल अच्छा हो रहा वहाँ उसके हॉस्पिटल से, ऐसी यूनिवर्सिटी 60 से 65 लाख के बजट की है। अगर आप पोलैंड की कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं तो आप एक एवरेज बजट 60 से 65 लाख लेके चलिए। अब बात करते हैं गाइस रोमानिया की। अगर आप रोमानिया चूज करते हैं तो रोमानिया की यूनिवर्सिटीज के एक एवरेज ट्यूशन फी है 5,000 यूरो। 5,000 यूरो आप 6 साल के लिए तो 6 पंजे 30,000 यूरो आप पे करेंगे, जो कि अराउंड इंडियन करेंसी में 24 लाख होता है। क्योंकि यूरो का जो अभी करंटली रेट मैंने चेक किया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले, तो 80 का था। तो 80 का अगर यूरो है, 6 साल में आप 30 लाख यूरो ट्यूशन फी पे करते हैं, 24 लाख हो गया। वहां का भी आप 2,500 से 3,000 आप लेके चलिए ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल और फूड का, तो ये 3,000, अगर आप 3,000 यूरो भी लेके चलते हैं तो 18,000 यूरो आपका 6 ईयर का हो गया। तो आप 12 से 14 लाख रुपए ये मान के चलिए, तो 36 लाख रुपए आप ट्यूशन फी, हॉस्टल और फूड का पे करते हैं। इसके अलावा आपके अदर खर्चे भी होते हैं, कंसल्टेंसी चार्ज भी मानिए, एयर फेयर भी मानिए। तो रोमानिया का भी आपका मिनिमम बजट 42 लाख से 45 लाख तक होना चाहिए अगर आप रोमानिया की कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जो मिनिमम बजट का है। मैक्सिमम बजट का तो फिर आप समझ सकते हैं कि और अबव जाएगा। अगर इस रोमानिया की भी कोई एक यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर जो आप चूज करना चाहते हैं उसका बजट जानना है या एडमिशन लेना है, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस जॉर्जिया की। जॉर्जिया भी काफी पॉपुलर है। जॉर्जिया की अगर एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, लाइक इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कंट्री रैंक 2 है। और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको काफी अफोर्डेबल बजट में, जैसी ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जैसे इसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसके हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च सेंटर है, और रिसर्च सेंटर की वजह से ही इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्यादा जानी जाती है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी $5,200 है ईयरली। इसके अलावा $1,200 हॉस्टल का है, $1,200 मैथ्स का मानिए। तो मैथ्स और हॉस्टल को अगर हम साइड में रखते हैं, $5,200 ईयरली देते हैं आप 6 ईयर का, $31,200 ट्यूशन फीस, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 24 लाख होता है। 24 लाख आपका ये हो गया। इसके अलावा आप ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल और फूड का और पॉकेट मनी मान के चलिए $3,000 ईयरली। तो 6 साल में आपके $18,000 होते हैं। इट मीन्स कि आपका 14 लाख के आसपास ये हो गया। तो आप ये लगा लिए 24 लाख और 38 लाख बाकी एयर फेयर और अदर चार्जेस है। तो इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बजट है, जो कि मुझे लगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी है अफोर्डेबल बजट में, 42 to 45 लाख। मैं अफोर्डेबल बजट इसलिए बोल रहा हूँ कि जॉर्जिया के हिसाब से, जैसे जॉर्जिया की और अदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, प्राइवेट है या बिल्कुल ही न्यू बिल्डअप है, ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी आप देखेंगे तो काफी हाई है। उसके कंपैरिजन अगर आप इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो आपका 42 से 45 लाख में अफोर्डेबल बजट में कह सकता हूँ। इसके अलावा जॉर्जिया की जो सबसे हाईएस्ट ट्यूशन फी की मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका और ज्यादा बजट जाता है। अगर वहीं हम एक अफोर्डेबल बजट नहीं कह के थोड़ा एक्सपेंसिव बजट की मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलेंगे जॉर्जिया की, लाइक तबलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो तबलिसी में ही लोकेटेड है, गवर्नमेंट है, उसकी $8,000 ट्यूशन फी है। उसका बजट आप 55 से 60 लाख आप मान के चलते हैं। तो अगर आप मिनिमम बजट में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, लाइक एक मिनिमम बजट जॉर्जिया के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल भी है और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दे रही है,
बाकी चीजें भी अच्छी हैं एनएमसी गैजेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देती है, जिसका 42 से 45 लाख बजट है। अगर आपको लगता है नहीं इलिया के अलावा कहीं आपको चूज जाना चाहिए, तो आप तबलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। वहाँ के न्यू विजन है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है। तो ये सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसके इन मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट जानना है या आपको कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल्स के साथ क्या टाई अप है, तो सारी चीजें आप मुझे सेपरेटली कॉल करके कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए भी आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गई अब जॉर्जिया की बात। इससे पहले रोमानिया, पोलैंड और रशिया मैं ये बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जो अफोर्डेबल बजट की कंट्रीज आती है। अफोर्डेबल की बजट की कंट्रीज हम उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान बोलते हैं। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बोलूंगा कि अगर आप उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान चूज करते हैं तो इन तीनों कंट्री को आप कंपेयर करें आपस में। किर्गिस्तान को तो नंबर 3rd पे रखता है और मैं किर्गिस्तान को कंपेयर ही नहीं करता कभी, बिकॉज अभी भी आप देखेंगे 6 महीने पहले काफी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अराउंड 15-16 मेडिकल यूनिवर्सिटी को वहां की गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अभी वो फिर लिस्ट में आ गई, तब कंप्लायंस की फुलफिल नहीं करती थी, अब कर रही। तो 6 महीने में ऐसा क्या होगा कि कोई सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो वहां के कंप्लायंस थे उनको फुलफिल कर दिया। आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकता हूँ। 1-2 यूनिवर्सिटी अच्छी है किर्गिस्तान की, ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर है, और यूनिवर्सिटी जैसे किर्गिज रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप किर्गिस्तान चूज कर रहे हैं तो उस सेम बजट में आप उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, थोड़ा सा ऊपर जाएगा बजट, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आप इन तीनों कंट्री को लेके कंफ्यूज है, तो मैं आपको एक वर्ड में बोल सकता हूँ, आप उज्बेकिस्तान चूज कर सकते हैं। बिकॉज उज्बेकिस्तान काफी अच्छी कंट्री है, मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ, सारी चीजें देख के आया हूँ। कुछ लोग हो सकता है आपको ये बोले कि अभी कोई बैच पास आउट नहीं हुआ वहां से। अभी अगर मैं करंटली बात करूँ तो 4th-5th ईयर में स्टूडेंट्स हैं वहां पे, जो भी आपको ये बोलते हैं कि बैच पास आउट नहीं हुआ है तो अभी आपको रुकना चाहिए। उनसे ये भी पूछिए कि बैच पास आउट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं अभी पहले से बच्चे क्यों नहीं गए उज्बेकिस्तान। बिकॉज उज्बेकिस्तान पहले से कंसीडर करती नहीं थी उन स्टूडेंट्स को जो बिना नीट के जाते थे। जब से उनको लगा कि अब नीट क्वालिफाई करके इंडियन बच्चे आ रहे हैं तो उन्होंने एकोमोडेट करना स्टार्ट कर दिया है, और 18 के बाद से काफी बच्चे गए हैं। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में आप पॉपुलेशन कंपेयर करके देखिए कि किस कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है, किस कंट्री में हॉस्पिटल ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो भी ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक थॉट प्रोसेस आपका काम करेगा कि नहीं उज्बेकिस्तान एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान बेटर है। लेकिन अगर आप फिर भी कजाकिस्तान या किर्गिस्तान जाना चाहते हैं तो कजाकिस्तान को चूज कीजिए। अगर हम कजाकिस्तान का टोटल बजट की बात करें तो कजाकिस्तान की एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एवरेज ट्यूशन फीस $3,800 से $4,000 तक है। तो ये भी आपको मान लीजिए 6 साल में $24,000 पे करते हैं, 20 लाख के आसपास। बाकी 6 लाख आपका वहाँ फूड का लगाइए, 6 लाख आप हॉस्टल का लगाइए, 32 लाख 3-4 लाख रुपए आप पॉकेट मनी, एयर फेयर, तो ये और बाकी कंसल्टेंसी को देके जाएंगे। तो कजाकिस्तान के भी एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे वेस्ट कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी है, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और वो भी अल फराबी है। तो ये सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी है, और ये सारी 35 से 36 लाख के बजट की है। आप कजाकिस्तान चूज करना चाहते हैं तो इन मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। तो देखिएगा एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी अच्छा प्रोवाइड करती है। इनके हॉस्पिटल्स भी, और हॉस्पिटल्स आप देखेंगे जैसे इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का 600+ बेड के 2 खुद हॉस्पिटल्स हैं, और नियर बाय लोकेटेड है यूनिवर्सिटी कैंपस के, एक यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। अभी इसका जो नया कैंपस बन रहा है काफी बड़ा बन रहा है, काफी फंड रिलीज हुआ है इस यूनिवर्सिटी के लिए। लाइब्रेरी में आपको इंडियन बुक्स मिलेंगे, इंडियन ऑथर के बुक्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बिल्कुल किर्गिस्तान बॉर्डर से 80-90 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के भी पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं। पेशेंट फ्लो वैसे भी काफी रहता है, और उसके बाद जब बाहर के भी पेशेंट आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं डेफिनेटली क्लिनिकल आपका प्रैक्टिकल काफी अच्छा होगा। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो भी काफी अच्छी है। ताशकंद मेडिकल अकेडमी है, ताशकंद मेडिकल अकेडमी ताशकंद कैपिटल सिटी में लोकेटेड है, तो इसका बजट थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव है, तो बजट थोड़ा 2-3 लाख रुपए आपका जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बजट पूछेंगे उज्बेकिस्तान का तो मैं आपको बोलूंगा इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनका जो बजट है आपका 32-33 लाख टोटल जाता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और ये मैं मैक्सिमम बजट बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $3400 है। इसके अलावा हॉस्टल का आपका $500 जाता है, और बाकी अदर चार्जेस जाता है। तो ईयरली जो आपका फर्स्ट ईयर में अराउंड 4,25,000 जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपका
ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, हॉस्टल जो भी है उसका 39 मतलब 20 लाख के आसपास आपका टोटल जो 6 ईयर का है ट्यूशन फीस और सारी चीजें हो गई। इसके अलावा आपका फूड हो गया या हॉस्टल का हो गया, तो ये सारा बजट आप टोटल मिला के चलेंगे, एयर फेयर वगैरह सब कुछ, तो 30 लाख का बजट इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का है। 31 to 32 लाख आपका समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, ताशकंद का आप 34 लाख लगा के चलते हैं। तो ये जितनी भी उज्बेकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो पॉपुलर है, जहां इंडियन स्टूडेंट्स पहले से स्टडी कर रहे हैं, इन मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट सिमिलर है। अगर आप इन तीनों मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेपरेटली एक एक चीज जानना चाहते हैं, एक एक कितना क्या लगेगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओवर द कॉल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको एडमिशन लेना है तो आप मुझे से डायरेक्ट कॉल के थ्रू या फिर मेरे ऑफिस विजिट करके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बी.एड बोजोन मेडिटेक दिल्ली में लोकेटेड है हमारा ऑफिस, और हम ऑनलाइन जितने भी बाहर अदर स्टेट से बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका हम ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन बड़ा ही हैसल होता है, स्टेप बाय स्टेप हम उनको गाइड करते रहते हैं। और अभी तक काफी बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हमारे साथ कंप्लीट हुआ है और हैसल फ्री एडमिशन हुआ है, और अभी वो हमारे स्टूडेंट्स काफी हैप्पी हैं। तो अगर आप भी बी.एड बोजोन मेडिटेक को चूज करना चाहते हैं, जितनी भी पॉपुलर कंट्री है, जो यहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हम एडमिशन कराते हैं, आप एडमिशन के लिए हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमसे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।